अगर महंगाई और बेरोजगारी होती तो ये 8 कितने बज रहे हैं, ये 10 बजे रात में सारे लोग यहाँ पर झूम मचाते, सब अपने अपने रोजगार अपने अपने महंगाई के पीछे अपने अपने काम में लगे होते। ऐसे खाली नहीं घूमते, सब खाली घूम रहा है, ऐसे मजे मिल रहा है, सबके पास रोजगार है, सब कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है। आज मोदी अगर शिलान्यास करता है तो उसका उद्घाटन भी करता है। ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। कि एक देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है। तो ये गड्ढे से निकले हैं? ये प्रिंस हैं जो गड्ढे में गिरा था पहला बच्चा। तो दोस्तों, वीडियो देखकर अब समझ गए होंगे कि आज के वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। और जैसा कि इन भक्तों का कहना है कि कोई महंगाई और बेरोजगारी नहीं है, फिर इस भाई ने इन भक्तों की जम के बैंड बजा दिए और इतना ही नहीं, इनको पूरी तरह से एक्सपोज भी कर दिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं? है? अगर महंगाई और बेरोजगारी होती तो ये 8 कितने बज रहे हैं, ये 10 बजे रात में सारे लोग यहाँ पर झूम मचाते, सब अपने अपने रोजगार अपने अपने महंगाई के पीछे अपने अपने काम में लगे होते। ऐसे खाली नहीं घूमते, सब खाली घूम रहा है, ऐसे मजे मिल रहा है, सबके पास रोजगार है, सब कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार का मुद्दा नहीं है। आज मोदी अगर शिलान्यास करता है तो उसका उद्घाटन भी करता है। ये मोदी की देन है और ये सरकार की 10 साल की उपलब्धि है, जिसके आधार पर देश की 140 करोड़ जनता हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये फंस गया सीएम। अच्छा, ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, आप महंगाई पूछ किससे रहे हो? भाजपा वालों से। अरे अंधभक्त कल भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं और भविष्य में भी 2 कौड़ी के रहेंगे। जो भाई किसी पार्टी या विचारधारा के समर्थक होते हैं, उन्हें महंगाई नहीं दिखती। मैं विकास दिव्य कीर्ति सर जो IAS की तैयारी कराते हैं, उनका वीडियो देख रहा था। वो 2 बातें बता रहे थे कि एक मोटी बुद्धि का आदमी होता है, ठीक है, और एक तेज बुद्धि का आदमी होता है। मोटी बुद्धि और तेज बुद्धि में यही फर्क होता है कि मोटी बुद्धि के आदमी कांग्रेस के टाइम पे भी थे और भाजपा के टाइम पे भी थे। विकास की आंधी राजीव गांधी कहने वाले और इस अब की बार मोदी सरकार कहने वाले, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, ठीक है, दोनों एक ही किस्म के लोग हैं कि इन्हें व्यक्ति विशेष पसंद है, जबकि इन्हें मालूम है कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली थी वो खुद कांग्रेस युक्त भाजपा बन चुकी है। समझ गया। भाई मोदी सरकार के, भैया बताओ मोदी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? जितनी भी मिनिस्ट्री है जमीनी लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो सब कांग्रेस के टाइम के बने हुए अधिकारी हैं। अजीत डोभाल किस टाइम के अधिकारी थे? ठीक है, अब ये कह रहे हैं तो भैया सारी चीजें तो कांग्रेस ने कर दी। अब शिलान्यास देखो, रफ्तार तो तेज होगी ना। जब चंदे से धंधा दोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। जब 55 करोड़ और 50 करोड़ 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देके तुम टेंडर पास करोगे, ठीक है, 50 करोड़ का टेंडर 5-5 हज़ार करोड़ में पास करोगे, 500 करोड़ में पास करोगे तो रफ्तार तो तेज होगी। विकास की रफ्तार तो है ही, साथ में करप्शन की रफ्तार भी है। करप्शन की रफ्तार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन बार इसलिए मोदी सरकार, करप्शन का डाल दिया अचार इसलिए मोदी सरकार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जितने कांग्रेस के लीडर इस वक्त भाजपा में हैं, उतने तो कांग्रेस में भी नहीं बचे, ठीक। तो इनडायरेक्टली चला तो कांग्रेस ही रही है, बाप तो देश की कांग्रेस ही है। अब आप कह रहे हो कि मोदी ने किया शिलान्यास, ठीक है, चाचा बीमार इसलिए मोदी सरकार। कि एक देश गड्ढे में था 70 साल से, जब से मोदी जी यहाँ तरक्की कर रहा है। तो ये गड्ढे से निकले हैं? ये प्रिंस हैं जो गड्ढे में गिरा था पहला बच्चा। बात इन्होंने कहे जो गड्ढे से निकल के ये आए हैं। अरे गड्ढे से मोदी तुम्हें निकाला है, जो 2-2 फोन लेके घूम रहे हो। हम नहीं घूम रहे, तुम घूम रहे हो। आज मोदी के समर्थक सब कहाँ जा रहा है? आज मोदी के राज में चांद पे जा रही है, सूरज पे जा रहा है। और ये चश्मा उतार लो, जो कांग्रेस की चश्मा हटा लो और मोदी वाला चश्मा पहन लो, फिर तुम्हें दिखाई पड़ेगा विकास। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। दूसरा बात इन्होंने ये बोला था कि कांग्रेस राज में पेजर पे थे, आज 2-2 मोबाइल लेकर घूम रहे। मोदी जी के राज में ये तरक्की हुई। आप कांग्रेस राज में देखो, जो अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग होंगे, अरे सुनो बता रहा हूँ। मेरे पास तो ये 2 फोन है, एक इसमें मुझे नाम भी नहीं पता, मैं तो खरीद लेता हूँ बस कैमरा देख के, ठीक है। ये 2 फोन है, 10-10, 12-12 हज़ार रुपए के हैं। लोगों पे आईफोन है, 1-1, 1.5 लाख रुपए के फोन है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति में और अब की स्थिति में फर्क बताता हूँ।
कांग्रेस के ज़माने में 3,000 रुपये का फ़ोन भी था ना, तो वो उसकी औकात दिखाता था, नगद खरीद के लाता था। आज 1 लाख रुपए का फ़ोन भी है तो किस्तों पर है। बात तो सही है। ठीक है, ये बीजेपी की उपलब्धि है। हर आदमी इनडायरेक्टली कर्जदार है। ठीक है, हर व्यक्ति पे किस्त चल रही है, चाहे वो बाइक की चल रही हो, मोबाइल की चल रही हो। कांग्रेस के ज़माने में बाइकें सस्ती थी, कुछ ही लोग खरीद पाते थे। ठीक है, लेकिन कम से कम कर्ज के शिकार नहीं थे। हम बीजेपी की सरकार ने लोगों को कर्जदार बनाया प्रलोभन देके। ठीक है, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, लेकिन लोगों के शौक बढ़ गए। आज उस बच्चे के पास भी मोबाइल है जिसकी 1 रुपए की आमदनी नहीं है, तो क्या मतलब उस बच्चे ने तरक्की कर ली, लाखों रुपए कमा लिए? आज उस बच्चे के पास भी बाइक है जो 1 रुपया कमा के घर में नहीं देता। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे बाइक उसी के नीचे होती थी जिसके घर में इनकम होती थी, मोबाइल उसी की जेब में होता था जिसके घर में इनकम होती थी। आज हर उस व्यक्ति पर है जो कमा के कुछ नहीं दे रहा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश पे कर्जा बढ़ाने का काम, ठीक है, देश में शो ऑफ का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी आते इसी चीज से, किस चीज से आते हैं? मोदी जी क्या दिखा रहे हैं? 10 लाख का सूट। भारत के किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करते। 10 लाख का सूट पहनने वाला कोई भारतीय नागरिक नहीं है, मोदी जी हैं। कांग्रेस के टाइम में भाई हमसे ज़्यादा समझदार होगा या युवा होगा बच्चा। पहले हम 200 या 250 रुपए का हम डलवाते थे। कितने जीबी मिलती थी? 2 जीबी या पता नहीं क्या जीबी। आज 250 290 रुपए में पूरे 1 महीना अनलिमिटेड चलाते हैं। वो मोदी जी की उपलब्धि नहीं है? अनलिमिटेड चला रहे हैं, नेट पर लगे हुए। अब पहले 250 रुपये के डलवाते थे, 15 दिन में खत्म हो जाती थी, फिर 250 रुपये का डलवाओ। आज मोदी जी के टाइम में 250 रुपये का डलवा करके पूरे महीना कितने बचत हो रही है? ये आपकी बचत नहीं है। पहले डलवाते कांग्रेस के टाइम में 15 दिन नहीं चलती थी, वो नहीं है यार। जाओ तुम मोदी जी की तुलना कहाँ से कर रहे हो? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अगर भाई मोदी जी वास्तव में उत्तरदायी है मोबाइल क्रांति के लिए, डेटा के लिए, तो डेटा BSNL का मिलना चाहिए था। जियो का क्यों मिला? प्राइवेट कंपनी का क्यों मिला? अगर देश में वास्तव सरकारी तंत्र काम कर रहा था तो सरकारी तो BSNL और MTNL है, और जो बंद पड़े हाशिए पे हैं। अगर सरकार काम कर रही है तो BSNL का नेटवर्क पूरे देश में जाना चाहिए। जो चांद पर नेटवर्क भेज रहा है वो देश में नेटवर्क नहीं भेज सकता। ठीक है, MTNL का नेटवर्क आना चाहिए। जियो का नेटवर्क है, प्राइवेटेशन है, और इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। देश के उद्योगपतियों की जेब भरनी थी। देश को पहले डेटा की आदत लगाई, ठीक है, और आदत लगाने के बाद उसकी कीमत वसूली। पहले फ्री में डेटा, उसके बाद कीमत में डेटा मिला, और वो पैसा भारत सरकार की जेब में नहीं जाता। जो डेटा तुम कह रहे हो ना कि 100 रुपये 198 रुपये में आ रहा है, वो भारत सरकार की जेब में नहीं जाता, और उससे टैक्स जो आता है, ठीक है, वो भी भारत सरकार की जेब में नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब 198 रुपये अगर BSNL को जाता तो पूरा 198 रुपये का फायदा देशवासियों को मिलता। लेकिन आज टैक्स कितना जा रहा है? उस पर 2 रुपये 3 रुपये, सिर्फ वही 198 रुपये की जगह 2 रुपये का फायदा आम आदमी को मिल रहा है। मोदी जी ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको फायदा पहुंचाया? अंबानी को, अडानी को। इसमें भी मोदी जी का स्वार्थ है। तो दोस्तों, अंधभक्तों को ही लगता है कि 2014 के बाद ही सब कुछ विकास हुआ है, और ऐसे अंधभक्तों के लिए 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इस चश्मे वाले भाई ने जो बताया, इसके लिए 1 लाइक तो ज़रूर बनता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।